टेररिज्म की तरफ जाते थे उनकी तादाद पहले से कम हुई है। पत्थरबाजी की कोई घटना आज देखने को नहीं मिलती है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का सिनेरियो देखें, किसी तरह का किसी भी जगह पे कोई भी इंगेजमेंट आज की तारीख में नज़र नहीं आती है। और इसके चलते जो बहुत ज़्यादा सीरियस ग्रेविटी के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होती थी और सैकड़ों जाने लोगों की जाया होती थी, पिछले 3 साल से जीरो लॉस है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ना लॉ एंड ऑर्डर में ना एनकाउंटर साइट के ऊपर। बंद काल का सिलसिला देखें तो कोई बंद काल नहीं है। एक डेटा दिया अभी आपने कहा कि ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ आपने कहा 0 है। मैं इसको समझना चाहती हूँ, दर्शकों को भी समझाना चाहती हूँ। जब आप कहते हैं 0 है और जब हम ये पढ़ते हैं या दिखाते हैं कि अक्टूबर के महीने में ही टारगेटेड किलिंग की बात करें तो उसमें करीब 11 सिविलियंस की मौत हो गई। तो जो आप पॉइंट रख रहे हैं और जब जो दर्शक इसे सुन रहे होंगे तो उनके जहन में ये चल रहा होगा कि 11 लोगों की मौत हुई, तो वो दोनों कैसे अलग हैं? मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूं कि टेरर वायलेंस अगर ओवरऑल फिगर्स के लिहाज से देखें तो उसमें देखें तो सिविलियन किलिंग की तादाद बहुत कम हुई है। अभी हाल में अगर इस महीने को देखें तो कुछ इंसिडेंट जरूर बढ़े हैं, मगर ओवरऑल पूरे इंसिडेंट देखें जो अभी तक पिछले 10 महीने के हैं और पिछले साल के साथ कंपेयर करें, उससे पहले के सालों के साथ कंपेयर करें तो ये गिनती बहुत नीचे। हालांकि दुख की बात है किसी की जान जाया हो, इसको माना नहीं जा सकता कि सिविलियन किलिंग की हो, मगर जब मैं कहता हूं कि 0 किलिंग, 0 ह्यूमन लॉस इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर इस हद तक होता था जहां पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की लोगों के साथ झड़प होती थी और उस झड़प के चलते पैलेट गन चलती थी। कोई पैलेट गन नहीं चल रही है। उस झड़प के चलते लाठी डंडा गोली भी चलती थी जिसके अंदर लोगों की जान जाया होती थी। आज कोई ऐसा नहीं है, कोई गोली नहीं चलती है, कोई पैलेट गन नहीं चलती है। अगर मैं आपको 2017 का बताऊं, 2016 का बताऊं, बरहान वानी के बाद जो चला तो 117 लोगों की जान जाया हुई लॉ एंड ऑर्डर के दौरान। अगर उसके साल आप पिछले 3 साल को देखें, 19 देखें, 20 देखें, 21 देखें, एक भी ह्यूमन लॉस किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में नहीं है। इसका मतलब यह है कि सिचुएशन में इतना बड़ा सुधार है कि कहीं भी आवाम के बीच में, लोगों के बीच में, फोर्सेस के बीच में, पुलिस के बीच में टकराव नहीं है। और टकराव नहीं है तो कोई किलिंग भी नहीं है। इसी तरीके से पहले बंदकाल होती थी तो सारा शहर आपको बंद कर देते थे, बड़े टाउन बंद होते थे। कभी हुर्रियत की बंदकाल, कभी पाकिस्तान की डमी हुर्रियत जो वहाँ से पीओके में बैठ के अपनी काल देती थी, उसके चलते भी बंद की काल होती थी। इस साल को देखें तो कोई बंदकाल है ही नहीं। बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, बड़े बड़े हादसे हुए, बड़ी बड़ी चीज़ें होने के बाद भी जो पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेशन आती रही कि इस मौके का फ़ायदा उठा लें। खासतौर पे शायद अली शाह गिलानी की मौत के बाद जिस तरह की प्रोवोकेशन थी कि लोग लाखों की तादाद में जमा हो जाएं और गलियों में आ जाएं, वायलेंस हो जाए, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। ये सारी चीज़ें ऐसी रही जिसके चलते पाकिस्तान और उसकी एजेंसीज के बीच में बौखलाहट है। उनको लगता है कि लोग उनके साथ नहीं हैं, लोग अमन और तरक्की की तरफ खड़े हो रहे हैं। इसीलिए उनको सजा देने के लिए हाल की घड़ी में जो हुआ कि सिविलियन किलिंग हो, माइनॉरिटी किलिंग हो, आपस में तसादम हो, आपस में कन्फ्लिक्ट हो, लोग यहाँ पर जो माशरा है उसको ब्लेम करें और उस ब्लेम के चलते लोगों को मारपीट हो, इस तरह की उनकी नीयत हो सकती है जो बड़ी ख़राब नीयत है। मगर लोग इस बात को समझते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डट के काम किया। जो भी लोग इस सिविलियंस की किलिंग में शामिल थे, अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8 किलिंग में जितने लोग शामिल थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है सर। जो 11 सिविलियंस की हम बात कर रहे हैं जिनकी किलिंग हुई है, आप उसमें से 8 किलिंग्स की बात कर रहे हैं। जो उनमें इन्वॉल्व थे वो न्यूट्रलाइज, उनका खात्मा हो, पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इस महीने के जो हमारे ऑपरेशन चले इसमें 17 लोग ऐसे मारे गए जिनमें से 8 आतंकी ऐसे हैं जो अलग अलग सिविलियंस की किलिंग में शामिल थे और बाकी लोग वो हैं जो किस न किस तरीके से उनकी स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर में, बाकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3 इंसिडेंट्स को छोड़ करके जिनमें हमें पहचान है, पता है कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनके पीछे हमारे ऑपरेशन जारी हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द उनको भी जो है वो उनका भी सफाया होगा। हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। किसी भी तरह की सिविलियन किलिंग हो, ना तो आवाम उसको किस सूरत में टॉलरेट करेगा, ना पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस उसको टॉलरेट करेंगी। हम लोग मिल करके इसका मुकाबला कर रहे हैं। तो और कौन से 3 किलिंग्स हैं जिनका बदला अभी बाकी है? मैं अभी इसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको जनरल तौर पे बता चुका हूं। जिस वक्त हमारी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी उस वक्त बताएंगे। ठीक।
आपने बहुत आंकड़ों के माध्यम से बताया कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से जो सिचुएशन है वो वैसी नहीं है जैसे कि कोशिश की जा रही है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा भी और बॉर्डर पार जो लोग आतंक के आका बैठे उनके द्वारा भी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एज DG ऑफ JNK पुलिस, ये जो हमने टारगेटेड किलिंग्स देखे, डिड इट कम एज अ शॉक फॉर यू ऑल्सो? आपको भी थोड़ा सा झटका लगा? देखिए, झटका कहने की बजाय मैं ये कहूँगा कि बड़े अफसोसनाक वाक़े थे और हम लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ का जो माशरा है इसमें जिस तरह का माहौल है, लोग आपसी भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, इस तरह की एक्टिविटी होना अपने आप में शॉकिंग तो है, मगर ये दहशतगर्द इतने वहशी हो जाएंगे, इतने दरिंदे हो जाएंगे कि बिल्कुल किसी बेगुनाह को जा कर के जो आप ही के लोगों की सेवा में लगा है उसको जाके गोली मार देंगे, इस तरह की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक होता है, बात मानने में आती है, हमारे साथ अलग अलग जगह पे इनके मुकाबले होते हैं, बात मानने में आती है, मगर एक बेगुनाह जिसका कोई लेना देना नहीं है, समाज की सेवा में लगा हुआ है, चाहे बिंद्रू साहब जैसे लोग हों, चाहे सुपिंदर कौर जो लोगों को बच्चों को पढ़ा रही है, दीपक चंद जो उसके साथ दूसरे टीचर थे, या फिर PDD के मुलाजिम जिनको मारा गया, जिनका कोई भी किसी तरह का वास्ता नहीं है कि वो किसी फोर्स के साथ तालमेल में काम करते हैं या बाकी कोई चीज़ें हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी आराम से बता रहे हैं, जो लोग आपसी काम जो अपना कर रहे हैं अच्छे से, लोग आपसी भाईचारे को देखते हुए एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ रहे हैं, उनको इस तरीके से टारगेट करना एक बड़ा ही निपाक साजिश थी। और जो साजिश थी कि आपस में जो भाईचारा उसको भी धक्का पहुंचे, उसको भी एक तरह का हमला किया गया, ताकि जहां पर आपसी जो प्यार मोहब्बत है उसको डिस्टर्ब करते हुए लोग जो जहां पर लोग हैं वो किसी ना किस तरीके से किसी वायलेंस का शिकार हों, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी भी हो। लोगों ने बहुत हद तक इस बात को निंदा करी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने डट के कार्रवाई करी, और मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में भी इस तरह की जो कार्रवाई है उसको किसी सूरत में ये कामयाब ना हो, हम लोग पूरा जतन करेंगे, और जो पाकिस्तान के हैंडलर और उसकी एजेंसी जहां पर इस तरह की वायलेंस को प्रवोक करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आप सख्त से सख्त कार्रवाई की बात करें, मेरे दो सवाल हैं, क्योंकि जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने आपके फोर्स को टारगेट किया है, उन्होंने गवर्नमेंट को भी टारगेट किया है, तो दो एलिगेशंस हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी, मैं चाहूंगी आप उस पर जवाब दें। पहला ये था कि जब टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद करीब 700 लोगों को आपने डिटेन कर लिया, आपके फोर्स ने डिटेन कर लिया, और उस पर यह दावा किया गया कि सिर्फ वो उनमें कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जो मेन स्ट्रीम में आ चुके थे, जो कभी किसी ज़माने में, यहाँ तक दावा किया गया कि वो 90s में मिलिटेंसी से उनका कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद वो मेन स्ट्रीम में आ गए और अब वो पूरे तरीके से इंटीग्रेट, आई डोंट नो वेदर इट्स द राइट वर्ड, बट पूरे तरीके से सोसाइटी में घुल मिल चुके थे, और आपने डिटेन कर लिए 700 लोग। ये महबूबा मुफ्ती का आरोप है। देखिए, मैं सप्रेशन की बात करिए, ऑपरेशन की बात करिए। पॉलिटिकल कमेंट अगर कोई इस तरह का करता है जो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, जो ग्राउंड की सिचुएशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो मुझे कमेंट तो नहीं करना चाहिए, मगर मैं हालात के नज़रिए से, हमारी कार्रवाई के नज़रिए से ज़रूर कहूँगा, क्योंकि आपके फोर्स पर वो सीधा मैं उसके नज़रिए से ज़रूर कहूँगा कि जहाँ जो भी कार्रवाई होती है वो हमारे अपनी इंट बेस्ड और हमारे जो अपने रिकॉर्ड्स हैं और जो हमारी अपने तरीका है काम करने का उसके ऊपर बेस्ड होती है। जहाँ कोई ऐसी कार्रवाई प्यूनेटिव नहीं है कि बंदे को उठा लिया और बंद कर दिया, इस तरह की अगर कोई बात करता है तो सरासर गलत है, इस तरह की बात नहीं है। हमारे पास हर बंदे का रिकॉर्ड है और हर तरह की एक्टिविटी का रिकॉर्ड रहता है जो इस तरह की कार्रवाइयों में शामिल हैं। हालांकि बहुत सारी नई पौध ऐसी पैदा हुई है जिनका अभी रिकॉर्ड हमारे पास उतना नहीं है जितना होना चाहिए, वो भी तैयार कर लेंगे। जो लोग पकड़े गए उसमें से 21 लोग जो है वो NIA के पर्चों में गिरफ्तार हुए और सॉलिड एविडेंस है उनके खिलाफ। उसके अलावा जो लोग अभी बाकी इंटेरोगेशन पूछताछ जिनकी चल रही, बहुत सारे लोग और इन केसेस के अंदर गिरफ्तार होंगे और सॉलिड एविडेंस उनके खिलाफ अवेलेबल है। जो लोग PSA में डिटेन करे गए उनके पास फुल ग्राउंड्स हैं और उन्हीं ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर उनको टेरर क्राइम से दूर रखा जाए, टेरर नेटवर्क से दूर रखा जाए, ये कार्रवाई करी गई और हो सकता है कि कार्रवाई इससे भी ज़्यादा सख्त हो। जो इस
इसके अलावा जो लोग उठाए गए उसका रिकॉर्ड हमारे पास हर जिले में अवेलेबल है और उसी रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई करी गई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्रवाई बेबुनियाद है। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह का कमेंट करना बेबुनियाद है। इस तरह का कमेंट करने से पहले सोच लेना चाहिए कि ये हालात हर किसी ने देखे हैं, ये हालात आज रात को पैदा हुए नहीं हैं, ये हालात पिछले 30 साल से हैं और हर किसी का सीधा तजर्बा है कि ये हालात जब ऐसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे टेरर नेटवर्क्स चलते हैं, कैसे ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर उसमें काम करते हैं। हमारे रिकॉर्ड्स में जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक कार्रवाई हो रही है। हमारे पास इंटेलिजेंस जितनी उसके मुताबिक कार्रवाई हो रही है। अगर इतना ही लोगों को पता है कि कौन इन्वॉल्व है और कौन इन्वॉल्व नहीं है तो बता क्यों नहीं देते? बता देना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा उनका एलिगेशन था, आपने करीब 15,000 से ज्यादा बाइक्स आपने उठा ली आप लोगों ने, और यहाँ पे जो इनफैक्ट फूड चेन्स थी वो इसलिए ऑपरेट नहीं कर पाई क्योंकि आप लोगों ने उन बाइक्स को उठा लिया। बहुत ज्यादती आप लोग कर रहे हैं, बहुत सख्ती आप लोग कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ये बाइक्स वाली कार्रवाई पहली बार नहीं हुई है। सिटी में जब भी कभी कार्रवाइयाँ होती हैं, जब होती थी तो बाहर से बाइक्स का इस्तेमाल होता था। अगर प्रिंसिपल और टीचर की हत्या हुई तो किसी से बाइक छीना गया, बाइक वाले का इस्तेमाल हुआ, बाइक वाला पकड़ा भी गया, बाइक भी पकड़ा गया। उसके अलावा अगर किचना ढाबे का अटैक हुआ तो बाइक पर आकर के अटैक हुआ। सिटी के अंदर पुलिस के ऊपर अटैक हुआ तो बाइक पर आकर के अटैक हुआ। ओल्ड टाउन में PSI की हत्या हुई तो बाइक का इस्तेमाल हुआ। तो जब बाइक का इस्तेमाल इस तरीके से आगे पीछे से होता है तो कभी कभार प्रिवेंटिव नज़रिए से हम लोगों को ये कार्रवाई करनी पड़ती है कि बाहर से आने वाले बाइक्स की वेरिफिकेशन करें कि कौन बाइक पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लोकल है नहीं है। क्या वो बाइक्स पकड़ के हमने क्या अपने पास रखे हुए हैं? बाइक्स पकड़े, वेरीफाई किया और वापस दे दिए। तो ये कार्रवाई तो चलती रहती है, ये तो हमारी प्रिवेंटिव कार्रवाई का हिस्सा है। तो आप कह रहे हैं बाइक्स आप लौटा चुके हैं? काफ़ी सारे बैग्स लौटा चुके हैं, जो अभी पास में होंगे वेरिफिकेशन के बाद वो भी लौटा दिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी कार्रवाई बेबुनियाद होती है। अभी तक मैं सैकड़ों की तादाद में एज DG गाड़ियों का सीजर ऑर्डर कर चुका हूं जो गाड़ियां दहशतगर्दी में शामिल थी। सैकड़ों की तादाद में, एक आध नहीं है। उसमें कार भी शामिल है, बाइक भी शामिल है, ट्रक भी शामिल है, टिप्पर भी शामिल है, हर तरह की गाड़ी शामिल है। तो मैं तो उनको सीजर का ऑर्डर दे चुका हूँ केसेस के अंदर। तो क्या ये उड़ के आते हैं? कहता है दहशतगर्द गाड़ियों में ही आते हैं ना। तो जब गाड़ियों में आते हैं तो गाड़ियों की कार्रवाई गाड़ियों के खिलाफ नहीं करेंगे आप? करनी चाहिए, कर रहे हैं और करेंगे। अच्छा, आप विंटर की बात करते हैं। कई सारे यहाँ पर लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं अब ये हॉट विंटर रहने वाला है, जो कि आप लोगों के हिसाब से आपका काम बढ़ जाएगा। आपके पास डेफिनेटली इंफॉर्मेशन भी है, कितने एक्टिव टेररिस्ट इस वक्त हैं? अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं और वैली की खास तौर पर बात करूं, और ये जो TRF है जिसके बारे में हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा देख और सुन रहे हैं, क्या है वो? देखिए, TRF पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज का इजाद किया हुआ एक नया परिंदा है जो इन्होंने एक कवर नेम है लश्कर के लिए। और क्योंकि लश्कर का नाम सीधा पाकिस्तान के साथ जुड़ जाता है, इसलिए लश्कर का नाम ना जुड़े तो इसको आप PAFF कह दो, इसको आप ULF कह दो, आपको आप गिलानी फोर्स कह दो, आप इसको गजनवी फोर्स कह दो, आप इसको 10 नाम और रख दो, कश्मीर जांबाज फोर्स कह दो। ये सारे के सारे एफिलिएट जितने भी हैं जो TRF के बैनर के नीचे काम करते हैं, जो एक्चुअली लश्कर तौबा के हैं, इसके हैंडलर पाकिस्तान और POK में बैठे हैं, पाकिस्तानी एजेंसियाँ उनको चला रही हैं। और ये TRF एक छलावा है और कुछ नहीं है। ये सारे के सारे टेररिस्ट जो काम करते हैं ये लश्कर के हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का भी अगर कोई कार्रवाई होती है वो भी लश्कर के खाते में जाती है, क्योंकि मिलके काम कर रहे हैं। सैयद सलाउद्दीन भी आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से ग्राउंड के ऊपर मुंह तोड़ जवाब इनको दिया गया है वो जवाब आगे भी दिया जाएगा। TRF हों या इस तरह की कोई और भी हों, उनको हम लोग ये समझ के चलेंगे कि ये सारे के सारे दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान की एजेंसीज द्वारा दहशतगर्दों को तैयार किया जा रहा है, इन आउटफिट्स को तैयार किया जा रहा है। हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें दहशतगर्द जो उससे मतलब है। किसी भी तंजीम के साथ जुड़ के काम करें और इनके खिलाफ कार्रवाई बराबर होती रहेगी। थैंक यू DG सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने DG सर को यहाँ पर कहते हुए सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं दहशतगर्दी का सफाया, उस पर किसी तरह का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही कोई समझौता किया जाएगा। साथ ही उनके द्वारा जो एलिगेशंस, जो आरोप महबूबा मुफ्ती द्वारा लगाए गए हैं बीते दिनों में, खासतौर पर जब वो कहती हैं कि अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन का माहौल है, उसका जवाब भी अभी DG दिलबाग सिंह द्वारा दिया गया है। कैमरा पर्सन विनायक के साथ श्रीनगर से आदिति त्यागी, जी मीडिया के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.